जी या की कही जी या खब्बड़ और दिखा दीजो इस स्विमिंग पूल बना रखो जी या में समरसेबल पर एक जेड पंप लगवा दो रेल लगवा दो 2 कूड़ा भरेगो इलेक्शन के टाइम पे आवे हैं ये बस 1 महीना रोंगे कुल मिला के बात ये 1 महीना हमारा आगे रोंगे ये 5 साल हमने रुआवा अच्छा बोलता है स्विमिंग पूल बनाया हमने मुर्दों के लिए स्विमिंग पूल बनाए हैं, इधर मुर्दा नहा लेंगे रात में। हाँ। क्या ये होता बहन जो 42 लाख रुपया है वो सारे फंड खा गए। उन लोगों ने बेच दी। हाँ। इसमें मुर्दे भी निकल चुके हैं कई बार। तो जब बरसात होती है तो हड्डी दिखाई दी इसमें। अच्छा उन लोगों ने बेच दी है, किन लोगों ने? इलियास मंत्री ने। एजाज की जी कोई गलती ना वो बेचारो भी एमएलए ही ना बनो अगर एजाज एमएलए बन जाए तो पकड़ पकड़ के बाड़कन लगा दे तो अल्लाह को कम सु अगर एमएलए बन भी जातो तो एजाज पंचायत मेरे हिसाब से इनकी थरिया खराब कोई है ही ना। जब भी हमारे ना हुए ये 22 इक्का होंगे। हाँ। ये बनाने के तो क्या ही मेरे को गांव में आई 100 वोट तो जाली की भाई वोट डल रही हूँ मेरे अच्छो खासो हो तो जाली की हमारो नेता गयो वन चप्पल ली अपनी जूती निकाली मो यासु मार लियो अगर यालू वोट दियो तो। सबसे बड़ी बात यह है जी यहाँ पे हॉस्पिटल एक आध 70 साल से बनी दिखा रखी है जी आज थोड़ी कोई हॉस्पिटल ना और सामने आज तक किसी ने वाटिका हॉस्पिटल की। सामने वाटिका दिखा रखो जी आज थोड़ी कोई वाटिका कागजों पर हाँ कोई वाटिका ना करेंगे। देखिए यहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही है लेकिन कोशिश करेंगे। ये बाथरूम है यहाँ पर ना तो इसमें देखिए ना तो इसमें कोई पाइपलाइन है ना ही पानी की सुविधा है और यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो दोस्तों हमारी जो अब यात्रा चल रही है चुनावी वो है पुन्हाना विधानसभा के मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास साहब के गांव के ये रास्ते हैं और ये जो हिल रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि जो दगड़े हैं या रोड है सड़क है वो हालात क्या है। आज हम विधायक साहब के गांव काठपुरी में ज़रा कोशिश करेंगे। काठपुरी सुल्तानपुरी के नाम से जाना जाता है कि यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ के विकास क्या हैं और स्कूलों के हालात क्या हैं, कब्रिस्तानों के हालात क्या हैं, गांव की सड़कें कैसी हैं। तो चलिए चलते हैं काठपुरी सभा के एक ऐसे गांव जिस गांव ने 4 बार विधायक मोहम्मद इलियास को बनाया। कांग्रेस प्रत्याशी फिलहाल हैं और मौजूदा विधायक भी हैं और बीजेपी से प्रत्याशी एजाज खान साहब हैं जो उनके चचेरे भाई हैं। लेकिन ये गांव में जब हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि कब्रिस्तान और स्कूलों की हालात क्या हैं, यहाँ के लोगों का कितना विकास हुआ है, क्या मुद्दों पर जो कांग्रेस बात करती है, क्या जो विधायक हैं उन्होंने अपने गांव के लिए कुछ दिया है। इलाके की तो हम कर ही रहे कवरेज। तो हम आपको कैमरामैन से ज़रा दिखाएंगे कि यहाँ के जो कब्रिस्तान है इनके हालात आप एक बारी ज़रा देख ही लीजिए। ये कब्रिस्तान है काठपुरी गांव जिसे सुल्तानपुर भी कहा जाता है और यहाँ पर ना तो कब्रिस्तान में 4 दीवारी है और आप जिस तरह से देख सकते हैं ये कोई साफ सफाई नहीं है। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक विधायक का गांव होने के साथ साथ जिसको 4-4 बार विधायक बना हो कब्रिस्तान की जगह में इस तरह से देखिए आप गड्ढा जोहड़ बना हुआ है। ये आमतौर पर आप एक विधायक के गांव में ऐसे हालात हैं तो आप सोचिए कि अगर उनको विधानसभा दोबारा से पहुंचाएंगे तो वो इलाके के लिए खैर क्या ही काम करेंगे। ये पार्टी और विचारधारा अलग चीज़ है लेकिन एक नेता की सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले अपने घर को भी चमकाए तभी इलाका चमकेगा। अगर ये गांव में आज विकास हुआ होता तो शायद आज मोहम्मद इलियास साहब, मोहम्मद एजाज साहब इस नाम से जरूर जाने जाते कि काठपुरी में जो विकास हुआ है ऐसा ही पुन्हाना विधानसभा में हम विकास कराएंगे। पर हमसे नौजवान हैं और कुछ लोग हैं तो इनसे ही जानेंगे कि इस गांव में इस विकास को लेकर क्या आप अपने चौधरी साहब बाबा इलियास जो हैं दोबारा से विधानसभा पहुंचाएंगे। 4-4 बार विधायक होने के बाद ये हालात हैं गाँव के, क्या पुन्हाना विधानसभा सीट पर भी काम करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जी मोहम्मद सुबीन। तो मोहम्मद सुबीन आप लोगों ने हमें बताया कि भाई ये हमने दिखाया जिस तरह से आपका कब्रिस्तान के हालात हैं, स्कूलों के हालात हैं, स्कूल भी हम जाएंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर। लेकिन काठपुरी में क्या कितना विकास हुआ है यहाँ पर? भाई जी जब सु मतलब चौधरी इलियास साहब मतलब इलेक्शन लड़ते आयो जी वाई की वोट दिए जी वैसे सरपंच से उससे अलग हुए हैं जी और बाकी जी विकास आप देख रहो जी कितनो विकास हुयो गांव में कितनो ना हुयो जी। और भाई रही विकास की बात भाई ऐसो अपड़ो एमएलए चुनो तो जाके भाई मतलब जो विकास कर सके चाहे वो इलियास हो चाहे एजाज हो चाहे रहीसा हो भाई कोई बढ़िया सो अपनो एमएलए चुनो जो आपको विकास करा सके और आपको इंसाफ दिला सके भाई
मैं यही कहना चाहूंगा। आपने इलियास साहब को तो 4-4 बार विधायक सभा में पहुंचा दिया है और हालात आप गांव के देख ही रहे हैं। एजाज साहब चचेरे भाई हैं, उनके वालिद साहब की खूब चर्चाएं होती हैं कि भाई उन्होंने इतनी सारी एजाज नौकरियां दी कहाँ थी, गलती लेकिन बेचारे को तो उनको अभी क्या भी। विधानसभा में क्यों नहीं पहुंचा? वो भी अब राष्ट्रीय पार्टी से टिकट पर है। एजाज की जी कोई गलती ना, वो बेचारो भी एमएलए ही ना बनो। हम्म अगर एजाज एमएलए बन जाए तो पकड़ पकड़ के बाड़कन लगा देता अल्लाह को कमसू। अगर एमएलए बन भी जातो तो एजाज, और वक्त बाप ने बुतेर लगाए जी 45 बाड़क लगवाए, कॉलेज बनवाए, आईटीआई बनवाई नगीना में हम्म एजाज ने भूतेर काम करवाए जी। तो आप जाते हैं इलियास साहब के पास कि भाई गांव में कब्रिस्तानों के हालात देखिए, स्कूलों के हालात देखिए, अपने गांव के लिए कुछ करें? आते हैं गांव में मिलने? भाई इलेक्शन के टाइम पे आवे हैं ये, बस 1 महीना रोएंगे, कुल मिला के बात ये 1 महीना हमारा आगे रोएंगे, ये 5 साल हमने रुआवा। अच्छा। ये पक्की बात है। 1 महीना रोएंगे और 5 साल रुआवा है। इनके पाछे भागे डोलो और कोई काम ना हो, कुछ काम असलाम तो कैसे होएगो। 2-4 ठोना ठटेरा भी रहमा गांव में, वे कह दिया चो साहब जी तो पड़ो वोट तो हमारे पास है। आजकल कोई काई को दबवाल ना भाई, और अपनी समझ से वोट डालो भाई। मेरो कहना तो यू है भाई, एक ऐसा एमएलए चुनो जो आपको विकास करा सके और आपको इंसाफ दिला सके। दिला सके। क्या नाम है? मोहम्मद वारिस। तो मोहम्मद वारिस साहब, हमने आपके गांव के हालात देख रहे हैं और एक विधायक के गांव से 4-4 बार जो विधायक रहे हो, मंत्री बन गए हो, उनके गांव के ये हालात हैं, तो आप विधानसभा को तो खैर छोड़ ही दीजिए, फिर क्या ही विकास हुआ होगा। आपको कैसा महसूस होता है कि आप विधानसभा में हो, आपके गांव के हैं, तो कैसा महसूस होता है विधायक के गांव का होने के नाते? जी विधायक का गांव बस यहाँ तक ही सीमित है विधायक तो। लेकिन विधायक आगे कोई नहीं मानता विधायक को। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जहाँ पे भी जाता है हर जगह यही वो चर्चा होती है कि भाई काम तो हुआ ही नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आता है 1 महीना, 1-1.5 महीना पहले जो भी आता है तो तभी आता है, उसके बाद गुल हो जाता है। काफी लोग घूमते हैं कि भाई हमारा ये काम करा दो, हाँ करा देंगे, 5 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, जो भी उनकी वो है वो उसी से पैसे से होता है जो भी काम। असल तो होता ही नहीं, अगर होता तो 1% पैसे से होता क्या है वो भी। होता है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे, मैं रास्ते भी देख रहा था, बिल्कुल नहीं, सड़कों में कोई गड्ढे हैं, कोई छोटे छोटे वो कोई हैं। भी स्कूल काम के हालात में बगैर बाहर से देख रहा था, कब्रिस्तान के मैंने अभी दिखाए। देखिए कब्रिस्तान में ये गड्ढों की क्या जरूरत है? आप देखिए, खुद ही देखिए आप ये सामने। मिट्टी उन लोगों ने बेच दी। हाँ। इसमें मुर्दे भी निकल चुके हैं कई बार, तो जब बरसात होती है तो हड्डी दिखाई दी इसमें। उन अच्छा। लोगों ने बेच दी है, किन लोगों ने? इलियास मंत्री ने। गांव वालों ने ऐतराज नहीं किया आप लोगों ने? ऐतराज किया जी कि वो मौजूदा विधायक थे, उनकी हाँ। गांव वालों की क्या चलेगी उनके आगे। सरपंच भी वही रहे, हाँ। 7.5 साल सरपंच किए उन लोगों ने। मतलब सरपंच भी वो, विधायक भी वो। अगर सबसे बड़ी बात यह है जी, यहाँ पे हॉस्पिटल एक आध 70 साल से बनी दिखा रखी है जी, 3 आज मंजिल थोड़ी का कोई हॉस्पिटल है हॉस्पिटल ना। और सामने यहाँ। आज तक किसी ने एक ईंट नहीं वाटिका, देखी हॉस्पिटल की। सामने वाटिका दिखा रखो जी, आज थोड़ी कोई अच्छा, वाटिका। कागजों पर। हाँ, कोई वाटिका ना। और सड़क यू बंदी दिखा रखी है जी, फिरोज पर तोड़ी, आज तोड़ी यू ना बंदी। 6 बार बन चुकी है सड़क। तो आप बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं फिर? मत पहुंचाइए, 4-4 और पहुंचा दिया, क्या दिक्कत है? कौन करेगा जी जी? हमारी आज तक उसको वोट नहीं गई, लेकिन हम तो शुरू से ही एजाज के हक में वोट देते हैं। जहाँ वो दिलाता है, अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसको देते हैं, अगर वो नहीं लड़ता किसी को दिलाता है तो वहीं देते हैं। अच्छा, एजाज हमने साहब को कभी भी ज्यादा देते हैं। उसकी वोट नहीं दी। हाँ चाचा, मतलब क्या कहेंगे, इतना बढ़ता विकास, काठपुरी का मतलब नाम है पूरे हरियाणा में कि सबसे बड़ा विकास हुआ है। अब विकास के लिए क्या चीज बताएं जी? तो विकास हुआ कोई विकास की, कोई नाम की, कोई अरे चीज ही विकास नहीं। ही तो देखिए, कब्रिस्तान कितने बेहतरीन तरीके से, सुंदरता, साफ सफाई है, दीवारें हैं, दरवाजे हैं, बाउंड्री है, स्विमिंग पूल बना हुआ है आपके यहाँ पे है। अब यहाँ पे स्विमिंग पूल है जी, या की कही जी, या खबर और दिखा दी जो इस स्विमिंग पूल बना रखो जी, या में समरसेबल पर एक जेड पंप लगवा दो, रेल लगवा दो, 2 कुणांश भरे कोई। हाँ हम तेल लगी अब पड़ी ये हमको। या देख लो जी, ये कब्रिस्तान है। जी। कब्रिस्तान के हालात ये देख लो जी, पहले तो इसमें से मिट्टी बेच दी और फिर सरकार से फंड लेके दोबारा भरवाने के लिए दी। अब देख लो जी कितना कितना भरा मतलब हुआ अपने है। ही गांव को नहीं छोड़ रहे हैं। हैं क्या नाम? 25-30 लाख रुपए क्या आया नाम था है? इससे जोड़ के भरने का जी। और भी है इधर। जी साहिद भाई, क्या कहेंगे? साजिद भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि विधायक के गांव के होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस, गर्व महसूस होता है कि हम विधायक के गांव के हैं? इलाके में जाते होंगे हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है भाई, बड़े भाई। मैं 92 इलियास के संग हम हम्म 1992 और आप इलियास ही मान के चलो। जी।
बाढ़ में सो मैं आप तो गांव सुनो के जी, छोटे मेरी छोटे बात बच्चों को इलियास मान रहा हूँ। सुनो सही आप मैं गांव हमारा गांव उर्ल मोहल्ला है। हम्म। हम 2 परिवार रह के वो जी। अकेले वो पूरा परिवार अलग रहे हो। हाँ। अगर हिसाब देखो जाए तो मेरे हिसाब से इनकी थरिया खराब कोई है ही ना। जब ये हमारे ना हुए ये हाँ। 22 कहाँ होंगे। हाँ। ये पुनहाने के तो क्या ही बात ही अरे करोगे। 22 की बात छोड़ो पुढ़ाने की छोड़ो। ये कहते हैं हमारी 22 हमारी 22 जब ये हमारे ना हुए हमने 40 साल गेंड धोई जब ये हमारे ना हुए बहन जो कस के होंगे। आप विकास की बात करो ले देख लो आपको आप देख रहे मैं हैं दिखा ही रहा हूँ। मैं तो नहीं, आप देखो क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल बनाया हमने मुर्दों के लिए स्विमिंग पूल बनाए हैं, इधर मुर्दा नहा लेंगे रात में। हाँ। क्या ये होता बहन जो 42 लाख रुपया है वो सारे फंड खा गए। वो मैं पंचायत मेंबर था उस टाइम। हाँ। मुझे ये नहीं पता साइन कब हुआ। मेरा साइन का मुझे ये नहीं पता कब हुआ। मेरा साइन का भी मुझे ये नहीं पता कब हुआ। 5 साल मैंने साइन ही नहीं किया और देखते पता चलता है भाई साजिद आपके उससे साइन हुए पड़े हैं। तो आप विरोध नहीं करते हैं? नहीं विरोध करते हैं भाई क्या कर सकते हैं उसका। मेरे खुद के पैसे खा रखे हैं उसने उसके लड़के ने। हैं। छोटा लड़का ने मेरे पैसे खा रखे मंत्री के ने। हम्म। ठीक है भाई वो जूता वाला है। उस पता क्या बोलते हैं जो हमको गांव में वोट नहीं देगा हम सरकार मारे। जो हमको गांव में वोट नहीं देगा हम सरकार मारे जीत रहे हैं हम उसको गांव में नहीं बसने देंगे। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या? गुंडागर्दी, बिल्कुल गुंडागर्दी। वो उसके जो ठोंडा लगे हुए ना साथ में हाँ। वो बोलते हैं हम हमारे चलना जो हम कहेंगे वो करेगा मंत्री। उनको गांव में नहीं बसने देंगे जो हमको वोट नहीं देगा। वोट मांगने आए थे गांव में? नहीं वो क्या बोलते हैं सुनो 1 मिनट हमारा गांव छोटा गांव है। हाँ। ये बोलते हैं भिड़ू की नहीं है ये भिड़ू की नहीं है जो इधर से हम एमएलए बनेंगे। हाँ। हमने एमएलए काठपरी से बाहर बनना है। हाँ। हमने काठपरी से वोट ही नहीं लेना। जिस दिन आप शुरुआत कर देंगे ना विरोध की कि काटपुरी विरोध में आ गया है, तो इलाके में बहर चल जाएगी। आप करते ही नहीं हो। बात तो यही है ना, दब गए आप लोग। आपके सामने बोल रहे हैं क्या दब रहे मैं हैं। तभी तो पूछ रहा हूँ। मैं तो इसको भी विधायक समझ रहा था, आपको भी विधायक मंत्री समझ रहा हूँ, इन सबको विधायक समझ रहा हूँ। गाँव के हैं भाई और गाँव में ये विकास है तो क्या ही विधायक है फिर। मेरा पापा उधर रहता था उसके वहां चाय वाय बनाता था। चाय के जो पैसे कप धोने के पैसे नहीं दिए उसने। वो मैंने मैं क्या बोलूं यार आप सब चीज मैंने एक इलेक्शन लड़ो ब्लॉक समिति को वो भाई मैं गांव में मैंने इलियास मंत्री को वोट दी। मैंने इलियास मंत्री को वोट दी 2 पार्टी गांव में थी तो हम 3 कैंडिडेट थे गांव से 3 कैंडिडेट थे। एक तो होगा भाई मौजूदा सरपंच को और एक होगा सुनो 1 मिनट भाई 1 मिनट एक होगा मौजूदा सरपंच को और एक होगा इलियास को। जी। भाई मैं तो निकल तो रहेगा मेरे को गांव में आई 100 वोट तो जाली की भाई वोट डल रही हूँ मेरा अच्छो खासो हो तो जाली की हमारो नेता गयो वन चप्पल ली अपनी जूती निकाली मो यासु मार लियो अगर यालू वोट दियो तो। ये हमारे विधायक जी के मौजूदा विधायक जी के वो थे लखन। अगर इसको वोट दो तो मुझे इससे मार लो। ये हमारे विधायक जी ने कहा था। मैं आपको एक बात और दे रहा हूँ मैं किसी ने कहा है ना मैं 27 तारीख को आपको पूरा बायोडाटा दूंगा जी। आपको आपका नंबर लूंगा। हाँ। 27 तारीख को मैं उसका पूरा बायोडाटा दूंगा। हाँ। वो कितना अच्छा है कितना बेकार है हाँ। मैं पूरा बायोडाटा आपको इधर बुलाऊंगा फोन करके 27 तारीख को मैं आपको पूरा चलिए, बायोडाटा वो हमें अच्छे बेकार से क्या मतलब। खैर एक और सिफत है भाई इनकी हमारे एमएलए की हमारे इलियास की। कोई बालक लग गो एक तो नौकरी है ही ना आज कहीं पे। कोई बालक जैसे लग गए ना अगर या को राजा को उन लगे लगाए इनने भी हटवा दिया अच्छा उन लगे लगाए इनने भी एक तो नौकरी मिली ना रही हाँ। उनने भी क्या नाम है? महीने की सैलरी लेते हैं ये लोग। कौन सी क्लास में हो? 9 जानते हो विधायक साहब को? हैं? कहाँ के हैं? कौन से गाँव का उनका? काटपुरी के। काटपुरी के। यही अच्छा लगता है? विकास होवे। अच्छा लगता है विधायक के गांव नहीं में भाई हमारा गांव से विधायक है। गर्व महसूस नहीं हो तो स्कूल में कहते नहीं हो? कहते हैं हैं? कहते हैं यहीं के स्कूल में पढ़ते हो बाहर पढ़ते हो? बाहर पढ़ते हैं पिनंगवा प्राइवेट में? सरकारी में तो यहाँ के सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? 5वीं तक ही है बस। अच्छा वाह देखिए गजब मतलब दोस्तों हमारी जो मौजूदगी अब हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर यानी कि जो विधायक साहब मोहम्मद इलियास का गांव है काटपुरी के नाम से जाना जाता है उसके राजकीय प्राथमिक पाठशाला खंड पुनहाना नूह ये स्कूल है। और हम अब अंदर जाकर थोड़ा देखेंगे कि स्कूल के हालात क्या हैं विधायक साहब अपने गांव में शिक्षा कितनी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मतलब आप खुद एक बारी जरा कैमरामैन देखिए जरा एक बारी ये घास देखिए आप। ये स्कूल है और ये स्कूल के हालात आप जरा इधर भी दिखाइए कि ये क्या है। ये प्लेग्राउंड है और ये प्लेग्राउंड कम है और ये कहीं
मतलब ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों में या जंगलों में आ चुके हैं, जहाँ पर पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं और इस तरह के ये स्कूल के हालात हैं। हम अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन देखूंगा कि यहाँ के वॉशरूम और बाथरूम शौचालय जो है उसके हालात क्या हैं। उसके बाद हम थोड़े क्लासरूम में भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इलियास साहब के गांव के बाथरूम हैं, तो बाथरूम में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही है, लेकिन कोशिश करेंगे। ये बाथरूम है। यहाँ पर ना तो इसमें देखिए, ना तो इसमें कोई पाइपलाइन है, ना ही पानी की सुविधा है और यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है। आप मतलब ये हालात देखिए जरा, ये हालात हैं। यहाँ पे ना पानी की सुविधा है, इन दो में ताले लगे हुए हैं। तो ये देखिए जरा, ये तो हमने दिखाया आपको जो यहाँ के स्कूल का शौचालय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कूल अभी तक 12वीं और 10वीं तक भी नहीं है। सबसे बड़े आश्चर्यजनक ये है कि 4-4 बार विधायक रहे हैं और उसके साथ एमएलए मौजूदा विधायक भी हैं। क्लास तो अब शायद बंद है, लेकिन इन हालातों से समझ आ रहा है कि इसमें कितने बच्चे होंगे और कितने बच्चे पढ़ते होंगे, कैसी पढ़ाई होती होगी। क्योंकि अगर मास्टर आते, पढ़ाई होती, तो शायद ये झाड़ियाँ, ये हालात आपको स्कूल में नहीं दिख रहे होते। तो हम एक बार ही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्कूलों में सिस्टम देखो, सिस्टम कैसा है। बाहर भी देखो सारे, वो तो बंद है, लेकिन बाहर की हालत से आप लोग खुद समझ सकते हैं कि स्कूल के हालात कैसे हैं। ये देखिए फर्श जो है, ये दीवारें हैं, यहाँ पे देखिए जाले लग रहे हैं, मकड़ी के जाल लग रहे हैं। आप खुद देखिए, ये स्कूल के हालात हैं। और अंदर तो शायद अब हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इस टाइम बंद है। तो हम निकल रहे थे तो सोचा कि एक बारी आप लोगों को हालात दिखा दे। आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। ये मतलब झाड़ियां हैं। अब यहाँ पर आप हालात खुद नजर आ रहे हैं, कितने बद से बदतर हो पड़ा है। शिक्षा पर कोई ख्याल नहीं है। बीजेपी की 10 साल की सरकार रही है, मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस से, लेकिन सरकार में ना रहे, लेकिन काम मौजूदा विधायक ने मुझे लगता नहीं है। क्या है, देखिए यहाँ के फर्श देखिए, ये हालात हैं, ये छतों के हालात हैं। और अब हम आगे मिलेंगे इस गांव के कब्रिस्तान में, और वहां पर कुछ लोग अगर हमें मिल गए तो हम वहां पर लोगों से भी बात करेंगे।